नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जुलाई 2026। दोस्तों बाजार आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अब देखना यह होगा कि कल निफ्टी 50 क्या 24,000 को ब्रेक करके ऊपर फिर से पहुंच पाते हैं या नीचे ही स्ट्रगल करते हैं। वैसे दोस्तों मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, एक एक करके मैं आपको शेयर करूंगा। सो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे डिटेल में, कहां पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है कल के लिए, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा है, एक आपके 24,100, दूसरा 24,000। बट हाँ 24,000 के बहुत नीचे तो क्लोजिंग नहीं दिया, बट फिर भी 24,000 के जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया। अच्छा, सो जिस वजह से अब देखिए एनालिस्ट के हिसाब से अगर नीचे सडनली गिर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर गिर जाते हैं और 23,900 इस लेवल को भी ब्रेक कर जाते हैं, तो नीचे जो अगला सपोर्ट बनेगा 23,700, देन 23,600। और अपर साइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस मेंशन किया 24,100 को। क्यों? क्योंकि कल तक यहीं पे था सपोर्ट। याद आ रहा है मैं आपको कहा था कि 24,100 24,200 सपोर्ट लेवल। तो होता है ना कि एक सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे आने के बाद वहां पे बन जाता है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे देखिए कल अगर 24,000 के ऊपर रिक्लेम कर गया तो मे बी सेकेंड हाफ में मार्केट रिकवर करेगा। बट फर्स्ट हाफ में अगर 24,000 पे ही बार बार रेजिस्टेंस फेस करा तो मार्केट दोस्तों थोड़ा सा वीक रहने की मोस्टली चांस है। ठीक है, अच्छा अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। विल 24,000 बी द मार्क और ब्रेक लेवल फॉर निफ्टी 50, मेक और ब्रेक लेवल फॉर निफ्टी 50? तो जो आपको मैं अभी कहा, या तो इसके ऊपर कल पहुंचेगा या तो नीचे पहुंचेगा तो स्ट्रगल करेगा, ऊपर पहुंचेगा तो रिकवर करने की मोस्टली चांस है। क्योंकि आज मैं कहूँगा क्लोजिंग ना बहुत ही डेंजरस लेवल पे हुआ। अगर 24,000 के थोड़ा ऊपर हो जाता बढ़िया, अगर 24,000 के थोड़ा नीचे होता तो भी मैं कहूंगा बढ़िया, बट 24,000 के ठीक बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। अच्छा नेक्स्ट देखिए बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा। बैंक निफ्टी फॉल बिलो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज सिग्नल वीकनेसेस था। ये फैक्ट है कि बैंक निफ्टी में आज थोड़ा ज्यादा ही ड्रॉप देखने को मिला है। और नीचे देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, एक तो 24,000 की क्रूशियल जोन और सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,800 से लेके 23,780। और अपर साइड में हायर साइड में जो रेजिस्टेंस मेंशन किया 24,100 से लेके 24,200। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मार्केट से रिलेटेड मैं आपको शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझ से जाइए। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट आया है मनी कंट्रोल की तरफ से, कहा गया कि इंडिया इकोनॉमी एंड जून क्वार्टर ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग। तो मतलब यह है कि देखिए मनी कंट्रोल की स्टडी एंड रिपोर्ट के अनुसार देखिए अभी तक जितने भी कंपनीज एंड बैंक्स की अर्निंग आउट हुआ Q1, ये फैक्ट है मोस्टली बढ़िया रहा। 70-80% कंपनी एंड बैंक्स की बढ़िया रहा। कुछ तो है जिसका थोड़ा सा वीक रहा, आज भी हमने देखा था, उसके पीछे फैक्ट है। ठीक है, बट ओवरऑल बात करें आउटलुक इस बार अर्निंग की काफी बढ़िया हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया, देखते हैं आगे कब तक क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके RBI की तरफ से, RBI बुलेटिन। RBI की तरफ से कहा गया कि इंडिया होल्ड्स ग्रोथ मोमेंटम एज ग्लोबल इकोनॉमी ग्रैपल विद अनसर्टेनिटी। देखिए यहां पे आपको कुछ चीज समझने की आवश्यकता है। अभी देखिए अनसर्टेनिटी जो वर्ड यूज किया ये तो सभी को पता होगा। आपके जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण टोटल जो ग्लोबल इकोनॉमी वो काफी स्ट्रगल कर रहा है। और मोस्टली जितने भी फाइनेंशियल एजेंसीज है, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें, ठीक है, ये इस प्रकार की जो फाइनेंशियल एजेंसीज है ऑलरेडी हमने देखा, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी, अलग अलग देशों की जो इकोनॉमी की GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट उसको कम भी किया है। बट स्टिल दोस्तों यहाँ पे जो RBI की तरफ से कहा गया कि भारत की जो ग्रोथ रेट है अभी भी बहुत ही तगड़ा चल रहा है। मतलब इतना सब कुछ इंसिडेंट होने के बावजूद भी, और ये अपने आप पे दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि भारत लगभग 90% डिपेंडेंस है ग्लोबल एनर्जी के ऊपर, और वहीं पे आज की डेट में सबसे ज्यादा पिटा जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर इतना शानदार ग्रोथ रखना, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट है
आपके डीओटी ऑफिशियल की तरफ से कि इंडिया मस्ट कट लॉन्च कॉस्ट, बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्पेस इकोनॉमी। और देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्पेस इकोनॉमी की भी बात नहीं है। मेरे हिसाब से अभी जो सरकार की पॉलिसीज एंड स्कीम्स है, अगर आप देखेंगे पीएलआई स्कीम्स, ऐसे तमाम प्रकार की स्कीम्स है, वो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, मतलब भारत की जो मैन्युफैक्चरर है, उसको डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है। और जिस वजह से दोस्तों आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, जितने भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर करें, कुछ भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कुछ मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ, कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा, इतना सब कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहने के बावजूद भी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए। ये एक्चुअली आज की डेट में काफ़ी सुबह से चर्चे में भी था। आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से सवाल भी आया था कि सर क्या हुआ, बंधन बैंक की कल रिजल्ट तो हमने देखा था काफी बढ़िया था, तो बात तो सही है, बट उसके बावजूद भी शेयर 17% क्रैश क्यों कर गया? तो इसीलिए कर गया दोस्तों, ध्यान से समझना। आज सुबह सुबह क्या हुआ कि बंधन बैंक की जो मैनेजमेंट, जो मेन टीम है, सीईओ, एमडी, इन सब की जो टीम है, उनके तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। और रिपोर्ट में बताया है कि बैंक की जो ग्रोथ गाइडेंस फोरकास्ट, ठीक है, उसको हमने कम कर दिया। उसी का ही परिणाम आज कहीं ना कहीं शेयर 17% क्रैश कर गया। समझ आ रहा है बात? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझूं तो हर एक कंपनी, हर एक बैंक की जो मैनेजमेंट है ना, वो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर पे कैसा ग्रो कर सकता है, कितना रेट में, कितना परसेंटेज में ग्रो करेगा, उसका एक काइंड ऑफ कह सकते हो एस्टिमेट पहले से ही दे देते हैं बैलेंस शीट में। तो वो जो फोरकास्ट या आप कह सकते हो कि जो प्रीव्यू है, उसको ही एक्चुअली कट किया है, कम किया एक्चुअली। ठीक है। अगर हम बात करें कितना कम किया, तो एक बार मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए, कम कर दिया बैंक ने। ये देखिए, द बैंक रिड्यूस इट्स रिटर्न ऑन एसेट, आरओए, गाइडेंस 1.2 टू 1.4%। पहले से जितना फोरकास्ट किया था उससे कम कर दिया एक्चुअली। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आज रात की एकदम ताज़ा अपडेट, ताज़ा अपडेट मतलब एकदम गर्मा गर्म अपडेट जिसको आप कह सकते हो। ये देखिए, 8:23 की अपडेट। कल भारत फॉर्ज की शेयर को वो नजर रखना। भारत फॉर्ज और फ्लाइंग वेल, फ्लाइंग वेल बाहर की एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया। अब मैन्युफैक्चर की क्या करेगा पता है? हेवी लिफ्ट एयरशिप इन इंडिया। हेवी लिफ्ट एयरशिप पता है कैसा दिखता है? इस प्रकार की। ये सब आप बाहर की देशों में देखे होंगे, यूएस, रशिया, चाइना में, ये सब आपने देखे होंगे फोटो ऐसा। तो ये दोस्तों भारत में मैन्युफैक्चर करेगा कौन? भारत फॉर्ज और फ्लाइंग वेल, ये दोनों कंपनी मिलके। ठीक है। तो कल भारत फॉर्ज की शेयर को नजर रखना जिस वजह से। अच्छा, वैसे एक और रेलवेज कंपनी है, इसको भी कल नजर रखना, टैक्समेको रेल, जिसका नाम है, अच्छा, टैक्समेको रेल टू एस्टाब्लिश्ड लोकोमोटिव प्लांट इन साउथ अफ्रीका आफ्टर 4100 करोड़ की डील। तो कंपनी दोस्तों साउथ अफ्रीका पे अपना लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो एकदम सेट कर दिया, लॉन्च कर दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए। भारत और यूएस की ट्रेड डील जो कि पिछले 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब होगा, आगे होगा, कब होगा पता नहीं है। तो उसके ऊपर यूएस ऑफिशियल की तरफ से एक अपडेट आया कि यूएस इंडिया ट्रेड डील कुड बी साइंड इन 3 to 4 months, मतलब अगले 3 से 4 महीने के अंदर भारत और यूएस के बीच जो पेंडिंग ट्रेड डील वो साइन हो सकता है। आशा रखता हूं कि इस साल खत्म होने से पहले, मतलब मुझे उम्मीद कम है कि 3-4 महीने पे होगा। मैं जिस वजह से थोड़ा सा और लंबा पकड़ता हूँ कि लगभग इस साल एंड तक अगर हो जाए तो बढ़िया है ना। आप क्या कहते हो? अच्छा, वैसे दोस्तों आज मतलब 22 तारीख को बहुत सारे कंपनीज की, बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ है, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। याद रखना दोस्तों, कल यानी 23 तारीख के दिन बहुत सारे कंपनीज और बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। फटाफट आप बस नाम देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके नीचे स्क्रॉल करता हूँ। जैसे कि सिप्ला की रिजल्ट आउट होगा कल, साइन की रिजल्ट आउट होगा, कोरोमंडल इसकी रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, सेकेंड पेज में ये देखिए, इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। कल आईएक्स की रिजल्ट है, ठीक है, याद रखना। आईएक्स की रिजल्ट है। ओहो हो, कल इन्फोसिस की भी रिजल्ट आउट है, याद रखना। इसके ऊपर जानकारी आते ही मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बस आप फॉलो करते जाइए मुझे। अच्छा, फिर देखिए तीसरे पेज में मीशो की रिजल्ट आउट होगा, इम्फासिस की रिजल्ट आउट है कल, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, इसकी भी रिजल्ट आउट है। ठीक है, नोट करते जाइए। रूट मोबाइल की रिजल्ट है, सोना कॉमस्टार्ट की रिजल्ट आउट है। अच्छा, इसके अलावा
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये सब कंपनीज एंड बैंक्स की दोस्तों रिजल्ट आउट होगा। याद रखना कल आते ही आपको इस चैनल पे। मैस मार्केट की मूड तो काफी बढ़िया लग रहा है। डॉ जोन्स 0.42% पॉजिटिव में चल रहा है ना, हाँ 41% पॉजिटिव में। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन थोड़ा सा वीक, लगभग बट रिकवर कर रहा है 0.12% नीचे। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ एक्चुअली, बहुत नहीं, क्योंकि मैं जब दिन की पहले वीडियो रिकॉर्ड करता तब कितना था, 94 पॉइंट समथिंग था, तो 94 के नीचे आया है जरूर, बट बहुत ज्यादा अभी भी नीचे नहीं है। ठीक है, बहुत नीचे नहीं है। जब तक ना 90 के नीचे पहुंच जाए तब तक देखिए मार्केट में बहुत मुश्किल है। बट हाँ, दूसरी तरफ दोस्तों गोल्ड फटाफट रिकवर कर रहा है। गोल्ड फिर से अपने पुराने लेवल पे आ रहा है, 2% ऊपर चल गया। देखिए सिल्वर भी रिकवर कर रहा है। तो दोस्तों जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ होल्डर है उनके लिए मैं कहूंगा गुड न्यूज है कि गोल्ड सिल्वर अभी रिकवर करना शुरू कर दिया। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आज सुबह से सेम लेवल पे ही चल रहा है। अच्छा, अब कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन नोट कर लीजिए, जैसे कि विप्रो एडीआर 0.55% नीचे, इन्फोसिस की एडीआर लगभग 2.61% नीचे, और इसकी कल दोस्तों रिजल्ट आउट होगा इन्फोसिस की। ठीक है, कल आते ही इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, बाकी बात करें आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 2% नीचे चल रहा है। वैसे तो आज बैंक्स में काफी गिरावट भी हुआ, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 2.5% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। ठीक है, ये अब चेकआउट करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी भाई साहब किस लेवल को इंडिकेट कर रहा है फिलहाल। अच्छा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कभी कभी रिफ्रेश होने से भी ना वो एडजस्ट नहीं होता। हाँ, अब सही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दोस्तों, ये आज रात की डेटा है, जैसे कि आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा, रात 10:13 की 23,934 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 27 पॉइंट नीचे। तो मतलब मैं कहूंगा देखिए बहुत खराब पोजीशन पे नहीं है, बट ऑब्वियसली अच्छा पोजीशन पे नहीं है, काइंड ऑफ एक स्टेबल पोजीशन पे या फ्लैट पोजीशन पे चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी की अपडेट है। अब देखना होगा कि कल सुबह कौन सी दिशा में रहते हैं गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले ही गिफ्ट निफ्टी सुबह ही ओपन हो जाता है। सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर और क्रूड ऑयल की प्राइस दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। ठीक है, आप लोग प्लीज चेक कर लेना सुबह मार्केट ओपन करने से पहले, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या होगा कि सुबह सुबह आप लोग भी कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इस प्रकार की माहौल शुरू में बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज एफआईएस ने बेचा है 819 करोड़ की शेयर, और डीआईएस ने भी बेचा है सरप्राइजिंगली 418 करोड़ की शेयर, बट अमाउंट काफी कम। अच्छा, वैसे TA35 आज 0.80% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। चले मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। अच्छा, जो बात आपको मैं बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान से सुनना, कल के लिए कुछ सेक्टर्स बहुत वाइटल है। सबसे पहले ऑयल सेक्टर क्यों बताइए, क्योंकि आज दो बड़े ऑयल कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ और दोनों ही कंपनी दोस्तों लॉस जनरेट किया, वो भी बहुत ज्यादा। एक कंपनी आई थिंक कि 1800 करोड़ के आसपास, दूसरा 12,000 करोड़। भाई मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं अपडेट, ठीक है, एक बार देख लेना। तो जिस बेसिकल ऑयल मार्केट कंपनी यानी ओएमसी कंपनी, उसको नजर रखना। फिर मैं कहूंगा कल के लिए इंपॉर्टेंट है बैंक, और कल आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्फोसिस की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब हर एक कैंडल यहाँ पे एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से नोट करना, यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नीचे हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। ये कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे कि आपको मैं लास्ट डे क्या कहा था कि सबसे पहला आज जो सपोर्ट बनेगा ये ब्लू कलर की लाइन। अनफॉर्चुनेटली ये लाइन आज ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो आप बताइए, जब एक सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे आ जाता है, मैं आपको क्या सिखाया था, फर्दर जब रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं वहां पे बन जाता है रेजिस्टेंस। जैसे कि ये मान लीजिए कि एक लेवल है, फॉर एग्जाम्पल एक सडन लेवल है, कोई शेयर या कोई इंडेक्स यहाँ पे बैक टू बैक सपोर्ट मिल रहा है। अब सडनली कुछ खराब न्यूज या कुछ मार्केट टेंशन खराब है, नीचे गिर गया, अब फिर से जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा इसी लेवल पे ही मिलेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक, हुबहू सेम टू सेम कल के लिए दोस्तों निफ्टी 50 के लिए। एक तो देखिए 24,000 लेवल तो क्रूशल है ही, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसी लेवल पे ही क्लोजिंग है लगभग 24,000 के पास। बट अपर साइड में अगर हम बात करें 24,120 नंबर आप देख सकते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले 24,120, फिर ऊपर की तरफ दोस्तों 24,250, जहां पे रिसेंटली मल्टीपल टाइम हर्डल फेस किया। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया
ऊपर साइड में रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे नीचे सपोर्ट लेवल के लिए दोस्तों मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आएगा, क्योंकि 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे थोड़ा पहले ही मतलब लास्ट वीक पे ही हमने देखा, लास्ट वीक पे ही हमने देखा था ये जो रेंज था यहाँ पे सपोर्ट मिला था। ध्यान से देखना, यहाँ पे सपोर्ट मिला था, उसका देखना हमसे रिकवर कर गया। ठीक है, तो ये लेवल और कोई नहीं बल्कि 23,850 की नंबर। तो कल दोस्तों इमीडिएट सपोर्ट लेवल ये है। इनकेस अगर नीचे गिर गया तो 100 पॉइंट नीचे लगभग 23,750 तक रफली मान के चलिए। क्लियर। चलो अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम आज निफ्टी 50 को फॉलो किया। मतलब जैसे कि निफ्टी 50 भी आज अपना 20 डेज की में ब्लू कलर की लाइन उसको ब्रेक किया, बैंक निफ्टी भी हुआ फॉलो किया बड़े भैया को, मतलब निफ्टी 50 को, और ब्लू कलर की लाइन नीचे आके क्लोजिंग दिया। और सेम चीज जो आपको मैं अभी कहा, क्योंकि ये कल तक था बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट, आज बन जाएगा रेजिस्टेंस। तब बताइए कौन सा रेजिस्टेंस आपके सामने दिख रहा है साफ, 57,800। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 57,800। ठीक है, और लोअर साइड में अगर हम बात करें, क्योंकि बैंक्स है जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, बैंक की रेंज थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हो जो 50 दिन की EMA जिसका नंबर ही निकल के आ रहा है 56,167 पॉइंट पे। तो रफली आप मान के चलिए कि कल अगर 57,000 स्लिप करके नीचे चला गया, इम्पॉसिबल बात नहीं है, तो नीचे तकरीबन 56,200 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। क्लियर। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम डिटेल में अच्छे से समझा दिया, जितना सिंप्लीफाई करके समझा सकता हूँ। बाकी दोस्तों कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। और जो आपका मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत रिस्की है, वॉलेटाइल है, सो गलती से भी FNO इस चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।